बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर का नाम है लाइट। देन पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है? अगर हम डेफिनेशन दें तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस विजुअल सेंसेशन। तुम्हें अगर किसी चीज को साइट करनी है, किसी चीज को देखना है, तो उसके लिए तुम्हें जरूरत पड़ती है लाइट की। इट मीन्स अगर हम किसी चीज को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? लाइट की। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि तुम अभी मुझे देख रहे हो एक मोबाइल विंडो के थ्रू, वहां मोबाइल से लाइट तुम्हारे आंखों के अंदर आ रही है और तुम उसे विजुअली सेंस कर पा रहे हो। अगर तुम मोबाइल में कुछ इंटरेस्टिंग करो, जैसे कि अगर तुम कोई 3D गेम खेल रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी किसकी? मोबाइल से निकलने वाले उस लाइट की, कि तुम सेंस कर सको। अगर तुम टिकटॉक देखते हो मोबाइल में, या यूट्यूब के कोई वीडियोस देखते हो, या वहाँ कोई मूवीज़ देखते हो, या अपने फेसबुक में जो तुमने अपना प्रोफाइल फ़ोटो डाला हुआ है उसे तुम बार बार देखते हो, तो उसके लिए तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी मोबाइल से निकलने वाले उस लाइट की, जो तुम्हारे आँखों में विजुअल सेंसेशन देता है। देन लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर तुम्हें ये दिक्कत हो रही है, तुम नहीं समझ पा रहे हो कि इट्स एन फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो सोचो अगर तुम कोचिंग के लिए कहीं गए हुए हो और वहाँ तुमने अपना साइकिल रखा हुआ है और बाहर से सन रेज, लाइट रेज उस पर पड़ रही हैं, तो वापस जाते समय काफ़ी तकलीफ होती है। सीट तो बड़ा ठंडा ठंडा सा लगता है। तो इस तरह तुम सोच सकते हो कि वो जो सीट गर्म है वो बिकॉज ऑफ एनर्जी। देन लाइट is a form of energy which gives us visual sensation। अगर हम विजुअल सेंसेशन को थोड़ा और अच्छे से समझें, अगर तुम कहीं सनसेट देखने चले जाओ किसी हिल स्टेशन में, तुम्हें बहुत ही सुंदर सनसेट दिखाई देगा। ठीक, सनराइज देखने चले जाओ, वैसे तुम जल्दी तो उठते नहीं होगे, मम्मी काफ़ी डांटती होगी तुम्हें। अगर जल्दी उठ जाओ और तुम सवेरे सवेरे सनराइज देखो तो तुम्हें बहुत ही सुंदर विजुअल्स दिखाई देंगे। तो अगर विजुअल इफेक्ट्स को और अच्छे विजुअल इफेक्ट्स याद करें तो किसी फ्लावर के ऊपर उड़ता हुआ बटरफ्लाई बहुत ही सुंदर, ठीक है। अगर तुम देखना चाहो वाटर ड्रॉप्स को, स्लो मोशन में गिरते हुए किसी वाटर ड्रॉप को देखो, क्या विजुअल इफेक्ट है। उन विजुअल इफेक्ट को देखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? लाइट की। इस चैप्टर में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेनास डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम मिरर में अपने आप को कैसे देख पाते हैं। तुम लोग अपने आप को मिरर्स में ज़रूर देखे होगे, बड़े ही सुंदर नज़र आते हो वैसे। ठीक, अगर तुम मिरर में अपने आप को देखते हो तो बताओ वो कौन सा मिरर है? वो एक तरह का प्लेन मिरर है। बट अगर तुम अपने आप को किसी चम्मच में देखो, एक नया चम्मच ले आना किचन से और तुम उसमें अपने आप को देखने की कोशिश करो, तुम अगर उसको एक तरफ से देखोगे तो तुम्हें बहुत ही मजा आएगा। अगर पलट करके देखोगे तो और भी ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि वहाँ तुम अपने आप के डिस्टॉर्टेड इमेजेस देखोगे। आज एक बार ये करके देखना। पर इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बनाते हैं और उन मिरर्स का हम लोग किस तरह का यूज़ करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग और बहुत इंटरेस्टिंग फेनोमेनास डिस्कस करेंगे, जैसे कि रेनबो में हम लोग कितने कलर्स देखते हैं बेटा? 7 कलर्स। ये 7 कलर्स आते कहाँ से हैं और रेनबो कैसे बनता है, इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सनसेट और सनराइज के समय पूरा का पूरा स्काई पेंट कैसे हो जाता है, हम देखेंगे कि पूरे के पूरे स्काई में कलर पेंटिंग हो गई है। अब वो कैसे हो जाती है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर किसी को आई डिफेक्ट्स हो जाए, जैसे कि तुम्हारे दादाजी, नाना जी, पापा, चाचा और कुछ दोस्तों को भी आई डिफेक्ट्स हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वहाँ से क्या ले आते हैं? चश्मे, और उसके सामने में क्या लगे होते हैं? लेंस। अब वो लेंस कैसा है, उसके अंदर डिफेक्ट्स क्या है, ये पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम इतना कैपेबल हो जाओगे कि किसी का लेंस देखकर ये बता दोगे कि उसको कौन सा आई डिफेक्ट है और उस आई डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये चैप्टर बहुत ही डायनामिक चैप्टर है। इसके अंदर में हम लोग
स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स भी पढ़ेंगे और मिराज भी। इस चैप्टर के अंदर हम लोग रेनबो भी पढ़ेंगे और सनसेट और सनराइज भी। इस चैप्टर के अंदर हम लोग मिरर्स भी पढ़ेंगे और लेंसेज भी। अब बेटा एक छोटा सा प्रॉब्लम सोचो कि हम रात को क्यों सो जाते हैं। अच्छा, तुम बोलोगे रात को अंधेरा हो जाता है, बट आज तो अंधेरा नहीं होता है। आज से लगभग 100 ईयर्स पहले जब कैंडल्स का जमाना था, मतलब रात हो गया तो तुम कैंडल ही जला सकते थे, वो भी गलती से हवा आ गई तो बुझ गया, फिर तो पूरा का पूरा अंधेरा ही। अब तुम कैसे देखोगे? अच्छा, अगर तुम देख नहीं सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो क्या करोगे? सो जाओगे। इसीलिए हम सबको रात को सोने की आदत होती है। बट बिकॉज ऑफ डिस्कवरी ऑफ थॉमस एल्वा एडिशन, तुम सबको पता होगा एडिशन ने क्या डिस्कवर किया था? बल्ब। बिकॉज ऑफ डिस्कवरी ऑफ थॉमस एल्वा एडिशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, आज हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां दिन और रात में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कुछ के पेरेंट्स नाइट ड्यूटी में भी जाते होंगे, दिन में भी ड्यूटी होती है, नाइट में भी ड्यूटी होती है। नाइट की ड्यूटी एडिसन सर के कारण, डे वाली ड्यूटी सन के कारण। अब बेटा हम लोग इस चैप्टर के मेन कोर सिलेबस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज द डिस्कवरर ऑफ विजिबल लाइट? लाइट के बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया? अब किसी ने तो बताया होगा। लाइट जो है उसके बारे में हम लोगों को सबसे पहले किसी ने बताया, तो उनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने हमें बताया कि लाइट जो है वो 7 कलर से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से कलर? विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड रेड। इस तरह से 7 कलर से मिलकर के बना होता है। हम लोग अब एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस फेनोमेना को चेक करेंगे कि क्या लाइट 7 कलर से मिलकर बना होता है। हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लाइट चैप्टर का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, जो कि होगा न्यूटन डिस्क एक्सपेरिमेंट। अब साइंस जो है वो विदाउट एक्सपीरियंस तो मज़ा आने वाला सब्जेक्ट नहीं है। इसको अगर हम कर करके देखेंगे कि होता क्या है, अगर ये होता है तो ऐसे क्यों होता है, ये होता है तो ऐसे क्यों होता है, तो हमको ज़्यादा मज़े देती है साइंस। इसके लिए न्यूटन ने बोला कि जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। अब न्यूटन ने बोला तो हम क्यों मानेंगे या तुम क्यों मानोगे? इसको सर न्यूटन ने दुनिया को मनवाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है न्यूटन डिस्क एक्सपेरिमेंट, जो कि तुम्हारे सामने रखा हुआ है। इसमें क्या करेंगे, हम एक वाइट पेपर लेंगे, वाइट पेपर में 7 कलर लेंगे। 7 कलर लेंगे इन द सेंस किसी भी 7 कलर को नहीं ले सकते। 7 कलर जो है वो निश्चित होते हैं। 7 कलर को हम विबग्योर से जान सकते हैं। विबग्योर मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जो कि तुमको दिख रहा है डिस्क में। अब ये 7 कलर को जब हम एक डिस्क इन द सेंस वाइट पेपर के नीचे डिस्क इन द सेंस सीडी जो तुम्हारे घर में होता है, वो सीडी में चिपकाएंगे एक बेटर मजबूती देने के लिए। फिर उसको हम किसी मोटर किसी भी मार्केट की दुकान में मिल जाएगा, या तुम देखे भी होगे कभी बचपने में, उस मोटर की सहायता से हम घुमाएंगे तो वो 7 कलर जो है वो वाइट कलर में इन्वर्टेड होते दिखेंगे। अब ये वाइट कलर में अगर हमको दिखने लगा, मतलब ये क्या प्रूव करता है कि जो हमारा वाइट कलर है वो 7 कलर से मिलकर बना है। यही चीज़ हमको न्यूटन ने बताया, इसके लिए उसका नाम न्यूटन डिस्क। अगर तुम बताते तो तुम्हारे नाम का डिस्क हो जाता ये, ठीक है। तो अब इसको हम कनेक्ट करते हैं। मैं चार्जर से कनेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, तुम इसको बैटरी से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो ये घूमने लगता है। ये जब घूमने लगता है तो 7 कलर्स जो हैं वो वाइट कलर में कन्वर्ट होते दिखते हैं। अब कन्वर्ट होते दिखते हैं और दिख जाते हैं तो वो क्या होगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि जो वाइट कलर है वो 7 कलर से मिलकर बना हुआ है,
ठीक है। बेटा अभी के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि वाइट कलर जो है वो 7 कलर्स विद ग्योर से मिल करके बना होता है। इसका मतलब तुम ये समझ चुके हो कि कहीं भी वाइट कलर है इसका मतलब वहां पर 7 कलर्स एक साथ प्रेजेंट हैं। अच्छा बताओ, अगर कोई भी कलर ना हो तो क्या होगा? तो वो होगा ब्लैक। It means absence of all colors is black and present of all colors are white. बट अगर हम लोग कुछ और कलर्स देखें, जैसे कि तुम में से बहुत लोग सोचते होंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कलर है, बहुत ही फेवरेट कलर होगा तुम में से बहुत लोगों का पिंक। जनरली गर्ल्स पिंक कलर के लिए क्रेजी होती हैं। तो क्या तुम बता सकते हो कि पिंक कलर कैसे बनता है? पिंक कलर इज मिक्सचर ऑफ कलर्स। इस तरह अगर हम लोग 7 कलर्स को डिफरेंट प्रोपोर्शंस में एक दूसरे से मिक्स करें तो डिफरेंट कलर्स बनते हैं, और इस तरह हम लोग आजकल इनफाइनाइट कलर्स को जानते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि शैडो क्यों बनता है। बेटा अगर तुम लोग धूप में चलते होगे, तुम अपने किसी दोस्त के साथ, तुम अपने किसी फ्रेंड के साथ धूप में चलते हुए जा रहे हो, तो क्या तुमने अपना शैडो देखा? क्या तुम लोगों ने अपनी हाइट अपने शैडो से कंपेयर करने की कोशिश की? तो क्या तुम ये बता सकते हो कि शैडो क्यों बनता है? इस क्वेश्चन का आंसर है लाइट ऑलवेज ट्रेवल्ड ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ। बिकॉज लाइट इज ट्रेवल्ड ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ, इसीलिए जो शैडो है वो बनता है। अगर लाइट घूमकर आ जाता, सपोज कि तुम यहां खड़े हो और लाइट यूं आता है, तुम रोक देते हो, इसीलिए पीछे शैडो बनता है। बट अगर लाइट घूमकर पहुंच जाता तो क्या कभी शैडो बनता? नहीं बनता। तो लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करता है। आज हम लाइट के स्ट्रेट लाइन पाथ के ट्रैवल करने की प्रॉपर्टी को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करेंगे। वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह है। हेलो बच्चों, अब हम लाइट चैप्टर के सेकंड एक्सपेरिमेंट के बारे में देखेंगे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि जो वाइट लाइट होती है वो 7 इक्वल कलर से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट का नाम हमने दिया न्यूटन डिस्क एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे लाइट के एक बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में, जो ये बोलता है हमको कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें ली हुई है जो आपके घर में आसानी से मिल जाएंगे। मैंने एक कैंडल लिया हुआ है। कैंडल की जगह तुम टॉर्च का भी उपयोग कर सकते हो। टॉर्च तो तुम्हारे सभी घर में होंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने कुछ कॉम्पैक्ट डिस्क लिए हुए हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क के साथ मैंने कॉम्पैक्ट डिस्क को एक अच्छा बेस देने के लिए कुछ क्लिप्स लिए हुए हैं। क्लिप्स को क्या करना है, दोनों साइड क्लिप्स को लगाना है और उसको इस तरीके से सेट कर देना है। इसके बाद क्या किया है, मैंने इसी तरीके के 4 कॉम्पैक्ट डिस्क लिए हुए हैं जिसके जो होल्स हैं वो एक लाइन में मैंने सेट किए हुए हैं। मतलब एक होल्स के बाद एक होल्स, उसके बाद होल्स को अगर मैं देखूं तो कॉम्पैक्ट डिस्क के बाद की चीज़ें मुझे विजुअलाइज हो रहे हैं। इसके बाद एक्सपेरिमेंट की ओर हम देखें तो हम ये प्रूव करना चाहेंगे यहाँ कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। आइए देखते हैं। अगर मैं डिस्क को झांकूं तो डिस्क अलाइन में है तो होल्स से मुझे मोमबत्ती क्लियरली दिख रहा है। अगर तुम इसे कैमरे से देख पा रहे होगे तो तुमको दिखेगा। मैं तुमको डार्क मोड पे बताता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, कैसेट्स के होल्स को अलाइंस में रख दें तो हमको वो मोमबत्ती का लो क्लियरली दिखने लगेगा। अब मैं अगर एक कैसेट्स को इधर से खिसकाऊँ ऐसा करके धीरे से, तो मुझे मोमबत्ती का लौ नहीं दिख रहा है। इन द सेंस वो जो मोमबत्ती की लाइट है वो सीधे आती हुई कहीं से घूम के इस कैसेट्स के होल्स से नहीं आ रही है मेरे आँखों तक। मतलब ये चीज़ ये प्रूव कर रहा है कि अगर मैं होल्स को अलायंस में जमाऊँ तो वो लाइट मेरे पास आ सक रही है, और अगर एक कैसेट्स को लाइट के बीच में ले आऊँ तो वो लाइट मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ये प्रूव करता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अगर मैं उसके पैथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन डाल दूं तो वो मेरे आंखों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो बच्चों, इन 2 एक्सपेरिमेंट के बाद बताओ तुमने क्या क्या सीखा। पहला प्रॉपर्टी कि लाइट इज मेड बाय 7 कलर्स। सेकेंड कि इट्स ऑलवेज ट्रेवल्ड ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ। इसके साथ साथ हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया कि विजिबल लाइट की डिस्कवरी सर आइजैक न्यूटन ने की थी। इसके आगे बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।